नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते रोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और निर्जराधिकार में भी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। गाथा नंबर 203 गाथा के अंदर में आचार्य भगवान ने वर्णादिक और गुणस्थान पर्यंत जो भाव थे वे सभी अनित्य हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी भाव हैं, ऐसा कहकर उनसे भेदज्ञान कराया। ये अपद हैं, ये तेरा स्थान नहीं मतलब ये निज रूप से जानने योग्य नहीं। निज रूप से जानने योग्य तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तो उसको आचार्य देव कह रहे हैं कि ये ही तेरा स्थायी स्थान है जहाँ अनंत काल तक रह सकते हैं। स्थायी स्थान है ना, इसलिए वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते और आत्मा का पद नहीं। अब कल इम्पोर्टेंट बात आई थी स्व संवेदन रूप ज्ञान। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के बीच में जब अत्यंता भाव की दीवार है, इस द्रव्य में अपना अस्तित्व और अपना नास्तित्व गुण है, तो ये नास्तित्व गुण पर द्रव्य को इसमें प्रवेश नहीं होने देता और अपना कुछ लीक नहीं होने देता। अस्तित्व गुण अपना कुछ लीक नहीं होने देता और नास्तित्व गुण पर का प्रवेश नहीं होने देता। पॉइंट समझ में आया? कौन दोहराएगा इस बात को? 2 बार बोल दी। अस्तित्व गुण बाहर का कुछ प्रवेश नहीं होने देता और नास्तित्व गुण अपना कुछ अंदर से लीक नहीं होने देता। उल्टा हो गया। अच्छा, नास्तित्व गुण मतलब बाहर की वस्तु को अपने में आने नहीं देता और अस्तित्व गुण अपनी वस्तु को बाहर से जाने नहीं, जैसे अंदर से बाहर नहीं जाने देता। हाँ ठीक है। अब सुनना, ऐसे अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल खाली मेरे में नहीं है, अन्य पदार्थ में भी है। क्या बोला? मेरे में ही नहीं है, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब में ही है। तो पुद्गल में भी नास्तित्व गुण और उसमें उसका अस्तित्व गुण। तो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप अनंत गुण वो पर में प्रवेश नहीं कर सकते और ज्ञान इधर आ नहीं सकता, पुद्गल में नहीं जा सकता। ज्ञान पुद्गल में नहीं जा सकता, पुद्गल ज्ञान में नहीं आ सकता। डबल धर्म युगल दोनों साइड से। समझ में आ रही बात? ये वस्तु का स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप है ऐसा कि एक द्रव्य में अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल, दूसरे द्रव्य में अस्तित्व नास्तिक धर्म युगल। तो बोलो फिर मैं भगवान आत्मा जीव पर द्रव्य को कैसे तो भोग सकता हूँ, कैसे पर का वेदन कर सकता हूँ? पॉइंट समझ में आ रही है? पर का जानना तो होता है, पर का जानना होता है। क्यों जानना? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी।
ये स्व संवेदन। वस्तु स्व का ही वेदन करती है, स्व को ही जानती है, पर ज्ञान में झलकते हैं तो वो ज्ञान में ही झलकते हैं। ज्ञान पर पदार्थ में नहीं जाता, पर पदार्थ ज्ञान में नहीं आते। और जितनी भी स्व पर प्रकाशक भार में भी जो चीजें हैं, उन सब का ही ऐसा स्वरूप है। बोलो, दर्पण में कोई पर पदार्थ झलक रहे हैं दर्पण में, तो वे दर्पण में नहीं घुस जाते। कोई भी पर पदार्थ दर्पण में नहीं घुस जाता, वो दर्पण बिखर नहीं जाता, टूट नहीं जाता। दर्पण में जो कुछ झलकन है वो दर्पण की है, मेड बाई दर्पण। ये दर्पण का स्व संवेदन है। समझ में आ रही है बात? ये स्व संवेदन शब्द का अपन इतना जोर लगाना चाह रहे हैं इस पे। दर्पण का ये स्व संवेदन है कि कोई पर जो मोड़ झलक रहा है वो खून हड्डी मांस का बाहर है। वो दर्पण में हूबहू मोर, और वो खून हड्डी मांस का नहीं बना। वो दर्पण की रचना है। तो दर्पण मन ने किसको भोगा? अब दर्पण के बाहर में अग्नि जल रही है और अंदर अग्नि हूबहू झलक रही है। देखो गजब की बात, वैसी की वैसी हूबहू अग्नि झलक रही है दर्पण में। ये बहुत अपीलिंग एग्जाम्पल है। अब आप दर्पण को छू के देखो, कितना गरम, कितना गरम है। दर्पण को छू के देखो कितना गरम है। आपको ये विचार करना है गलती कहाँ हो रही है, मिसिंग कहाँ पर है। दर्पण गरम हो गया, ये दर्पण का स्व संवेदन समझो, भाव समझो। दर्पण के बाहर बर्फ रखी है और बर्फ अंदर दिख रही है, और बर्फ में ऐसे इवोपरेशन दिखाई दे रहा है, धुआं धुआं उड़ रहा है और ड्रॉप ड्रॉप करके बर्फ पिघल रही है। वैसा का वैसा झलकन दर्पण में हो रही है। छू के देखो दर्पण को, कितना ठंडा है, कितना ठंडा है। ऐसा ही तो मेरा स्वरूप है, आचार्य देव कह रहे हैं, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं पर को दर्पण में अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल, और बर्फ में अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल। बर्फ के एक भी परमाणु दर्पण में नहीं जाते और दर्पण का कोई परमाणु इधर नहीं आता। बोलो, दोनों में अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल। अब लोक में तो हम बोल ही रहे हैं, तुम कितना भोग रहे, कितना खा रहे, कैसे रहते, कैसे बोलते। और यहाँ चरणानियों की शैली में, जिनवाणी में भी लिखा है। क्या कहा? चरणानियों की शैली में तो जिनवाणी में भी लिखा है। अब ये एकत्व विभक्त आत्मा नहीं जाना, स्वरूप नहीं जाना। अरे हाँ, सही बात है, ऐसा खाना चाहिए, सही बात है, ऐसा रहना चाहिए, सही बात है, इतने भोग, इतने भोग, इतने भोग। यहाँ कह रहे हैं कि तुझे आत्मा के स्व संवेदन स्वरूप को नहीं जाना, तो तू ऐसा जान रहा है मैं पर को भोग रहा हूं, जबकि दोनों के बीच में डबल डबल नास्तित्व धर्म युगल की दीवारें हैं दोनों के बीच में। बोलो, कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। ऐसी आंख पे लगा लो, आंख में आचार्य देव ने 320 गाथा में आंख का एग्जाम्पल दिया है। आंख गंदगी को देख रही है। बोलो, आज तक कोई ऐसा रास्ते में गए, गोबर पड़ा था और देखने में आया, तो किसी ने आके अपनी आंख धोई है? और मैंने दर्प आंख ने गोबर को, अपनी गंदगी रोज देखता है व्यक्ति। अरे आंख गंदी हो गई होगी,
आंख को धो। प्रश्न है, आज तक गंदगी देखने के बाद किसी ने आंख को क्यों नहीं धोया? प्रश्न है, बोलो। बोलिए। क्योंकि उसमें अस्तित्व नास्तित्व गुण है। ये तो हमको पता चला कि अस्तित्व नास्तित्व गुण है, हमको पता चला। पता है ये दुनिया को तो पता नहीं ना अस्तित्व नास्तित्व धर्मयुगल। 4 साल के बच्चे ने भी नहीं धोई। मम्मी मैंने गंदगी देखी, मेरी आंख धो, गंदगी से मेरी आंख खराब हो गई, मेरी आंख भी गंदी हो गई है, छी। 4 साल के बच्चे ने, वो तो जानता नहीं है अस्तित्व नास्तित्व। बोलो। 4 साल के बच्चे ने नहीं कहा कभी अपनी माँ को। क्यों? क्योंकि ऐसा आंख के स्वरूप को जानते हैं कि आंख सिर्फ देखने का काम करती है, ओनली। दृष्टांत में है ना, अभी दृष्टांत चल रहे इतने सारे स्व संवेदन को समझने के लिए। आंख देखती है, सिर्फ देखने का काम करती है। उसका कार्य क्षेत्र बस देखने का है, किसी को करने धरने का नहीं, और किसी से अच्छा बुरा नहीं। कितनी गंदगी देखें, आंख खराब नहीं होती। ऐसे ही मुझ भगवान आत्मा का स्वभाव भेद से कहो तो मात्र जानने का है, करने का नहीं। और जिसको जाने उस रूप होता नहीं। तो कह रहे हैं कि पर का वेदन मत करो, यहाँ पर कह रहे हैं करते ही नहीं। क्या बोला? कर सकते नहीं, स्पर्श नहीं कर सकते पर को। यहाँ अनंत पुद्गल परमाणु में देह, जिसका एक क्षेत्रावगा संबंध है, इसको स्पर्श नहीं किया तो तुमने दूसरे को कैसे स्पर्श कर लिया? अब लगता तो हूबहू ऐसा है। हमने हैंडशेक किया, हमने उसके हाथ को छुआ, हमने हैंडशेक किया, ये लगना ही तो संसार का बीज है। लगता तो ऐसा ही है। कैसा लगता है? हमने हैंडशेक किया, हमने उसको पर को भोगा। यहां पर क्या कह रहे हैं कि ज्ञान में सिर्फ झलकन है, ओनली। और वो झलकन ज्ञान मेड है। और नंबर तीसरी बात, सोई संवेदन हो रहा है, पर का जानना हो रहा है, पर का भोगना नहीं हो रहा। ऐसा स्वरूप जानकर ज्ञान एकदम निश्चिंत हो गया। मैं पर को भोग नहीं सकता, मैं तो ऐसा अद्भुत चमत्कारी तत्व हूं कि जानता सबको हूं, लेकिन किसी को नहीं भोगा आज तक। गड़बड़ क्या हो गई? ये वस्तु का स्वरूप है, और जो ज्ञान में झलकन हुई वहां पर अनादिकाल की अज्ञानता चल रही है कि मैं मात्र जानने वाला नहीं, मैंने इसको खाया, इसको पिया, इसको छुआ, इसको चखा। टोडरमल जी ने लिखा है। तीसरा अधिकार है, चौथा अधिकार में उठाना। वो तीसरा अधिकार है कि चौथे अधिकार में जीव जीव तत्व की भूल में लिखा है, मैंने स्पर्श किया, मैंने हाथ के द्वारा स्पर्श किया। अब ये तो नया शास्त्र है। देखो 1 मिनट है। चौथे अधिकार में आचार्य भगवान की ज्ञानी धर्मात्माओं की कितनी करुणा है कि वे हमको गलती का भी ज्ञान कराते हैं।
देखो क्या कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शनादिक है, और वहीं पर विकार भी है, क्रोध आदि की अधिकता हीनता रूप अवस्था है। देखो कितनी गजब की बात लिख रहे हैं। वहां आप तो जीव है, चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंदर जीव अजीव तत्व के अयथार्थ श्रद्धान के टॉपिक में ये बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं? आप तो स्वयं जीव है और ज्ञानादिक स्वभाव है, और क्रोधादिक है सो विभाव है, तथा पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध स्पर्श आदि स्वभाव है। चार चीजें हैं यहाँ पे। क्या चार चीजें हैं? स्वयं तो जीव है, मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शनादिक है, और क्रोधादि विकार है, और वहीं पे पुद्गलमय शरीर है, और वो स्पर्श रस गंध वर्ण है। अब ये चार चीजों को चार नहीं जानता, सबको मिला के एक समझता है। यहाँ पर कितनी चीजें हैं? यहाँ पे एक कंपाउंड है, इन चार चीजों का है तो कंपाउंड, और समझा क्या जा रहा है? मैं एक स्त्री हूँ, एक पुरुष हूँ। यहाँ पर एक है अभी वो लोगों की काउंटिंग होगी कि भैया देखो इस पार्टी में कितने लोग आए, तो किसको सबको क्या गिनेंगे? एक 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 गिनेंगे। सब मिला के कितने आए? 80 लोग आए। क्या बोला? कितने लोग आए? एक 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 गिन लेंगे। टिकट दे रहे एक एक की, ट्रेन में चढ़ रहे तो कितनी सवारी? 5 सवारी, 10 सवारी। हैबिट पड़ी है अनादि की। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर एक चीज नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड है चार चीजों का। ठीक है? वहां आप जीव है, उसके ज्ञान आदि क्रोध आदि की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं का वर्णादि रूप परिणमन करने पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको एक मान कर कहता है कि ये मेरी अवस्था है, और शरीर का निमित्त नैमित्त घनिष्ठ संबंध है। अभी क्या कह रहे हैं? अब बोलने से लगा रहे, जब अपने को बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है तब आत्म प्रदेशों को हिलाता है। वहां शरीर के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध होने से उसके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन की क्रिया होती है, और सबको एक मान कर कहता है कि मैं बोलता हूं। अभी कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं? ऐसा पढ़ना है इसको, ऐसा सबके बारे में लिखा है। मैं हाथ से पदार्थों को उठाता हूँ। स्वयं कौन है? कहाँ पे लिखा है? किस पेज पे? ये लिखा है चौथे अधिकार में, पेज नंबर 80। अच्छा, चौथे अधिकार में जीव अजीव तत्व के अयथार्थ श्रद्धान के टॉपिक में लिखा है। अच्छा, ठीक है? अभी क्या कह रहे हैं? बोलो। अपन कहाँ से विषय को कनेक्ट कर रहे हैं इसको? कि ज्ञान का स्वरूप स्वसंवेदनमयी है, वो पर का वेदन कर सकता नहीं, कर सकता नहीं। टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको। जिव्या इंद्री को छुआ नहीं। जिव्या इंद्री ने आइसक्रीम को, उसके ऊपर आइसक्रीम रखी तो उस स्पर्शन इंद्री के निमित्त से मति शुद्ध ज्ञान में, चूंकि मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, उनमें इंद्रियां निमित्त पड़ती हैं, तो वो आइसक्रीम ठंडी ठंडी है ऐसा ज्ञान हुआ, लेकिन ठंडे परमाणु ज्ञान में नहीं आए, और ज्ञान ठंडों में नहीं गया। समझ में आ रही बात? और ज्ञान के होने के साथ में
अपनी दोपहर की क्लास में भी चर्चा चल रही है। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों की पर्याय एक साथ अनंत होती हैं, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं। और जहां जानना हुआ वहीं विश्वास हुआ और वहीं चारित्र की परिणति में राग हुआ। एक साथ आइसक्रीम से निरपेक्ष, आइसक्रीम से निरपेक्ष एक साथ ये तीनों काम हुए, एक साथ तीनों काम हुए। और ये तीनों पर्याय जीव की हैं और अमूर्तिक पर्याय हैं। ये किसी परद्रव्य में से नहीं आती। न पर से ज्ञान होता, न पर के कारण विश्वास होता, और न पर के कारण सुख दुख होता, न पर के कारण अच्छा बुरा लगता। जैसे ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेके स्वयं उत्पन्न होता है क्रमबद्ध में फिक्स, उसी प्रकार से चारित्र की परिणति में ये भाव उत्पन्न होता है। अब तुम्हें क्या लग रहा है? हमें आइसक्रीम से अच्छा लगा, और आइसक्रीम के और तुम्हारे बीच में दो दीवारें हैं। आइसक्रीम से अच्छा नहीं लगा। आइसक्रीम संबंधी ज्ञान मेरी पर्याय है, और उसी समय आइसक्रीम से निरपेक्ष, एकदम निरपेक्ष, वो अच्छी लगने वाली पर्याय अनादि से फिक्स थी, और बाहर में आइसक्रीम प्रेजेंट थी। क्या बोला? ज्ञान में कौन सा ज्ञेयाकार बनेगा, और चारित्र की परिणति में कब अच्छा लगेगा, कब बुरा लगेगा, कब तीव्र कषाय, कब मंद कषाय, ये अनादि काल से फिक्स थी, और बाहर में आइसक्रीम प्रेजेंट थी। क्या बोला? हम क्या समझ में आ गई? आइसक्रीम को जाना, आइसक्रीम का वेदन किया, बहुत अच्छा लगा। किससे? आइसक्रीम से। तो तुम्हारी दोनों पर्याय, ज्ञान की और चारित्र की पर्याय, किधर में से आई? रसगुल्ला में से। और यहाँ पे कह रहे हैं कि दो द्रव्यों के बीच में अपनी अपनी दो वज्र की दीवार है। बोलो, पर पदार्थ में से तुम्हारी दोनों पर्याय कैसे आई? बोलो बोलो, आ सकती है? चीनी की मिठास पर्याय उसके साथ में घुले हुए नींबू में से आई। क्यों? चम्मच में से आई। अरे, विश्व का प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ द्रव्य द्रव्य बना रहता है। अब ऐसी विचार करो, बाहर में कोई मिर्ची उपस्थित है, तो वो मिर्ची संबंधी ज्ञान मेरी पर्याय, और वो तीखा तीखा जानने में आया, वो भी मिर्ची में से नहीं आया। जैसे दर्पण में मोर पूरा झलक रहा है, वो खून हड्डी मांस में से नहीं आया, वो बाहर के मोर में से कुछ नहीं आया, दर्पण की रचना है। जैसा कोइंसिडेंस है, उधर दर्पण में मोर का झलकना और बाहर में मोर होना। क्या बोला? कोइंसिडेंस है ये। और दर्पण के दृष्टांत में तो सिर्फ झलकन को समझना है। दर्पण में तो ये वाली बात लागू पड़ेगी, जब तक बाहर कोई नहीं होए तब तक दर्पण में झलकन कैसे होएगी। लेकिन ज्ञान में तो बाहर चीजें नहीं है, वो ज्ञान होता है। बोलो, बिल्डिंग नहीं है, वो पूरा ज्ञान हो रहा है। यहाँ पर किचन बनाएंगे, यहाँ लेटरिन, यहाँ बाथरूम, 3 BHK 2 BHK, कहाँ है? बिल्डिंग तो है ही नहीं, वो ज्ञान पहले से है। क्या बोला? क्यों अजय भैया? पहले बिल्डिंग होती है कि पहले ज्ञान होता है? ज्ञान होता है। पहले ज्ञान होता है, तो बिल्डिंग तो है ही नहीं। बिल्डिंग के बिना ज्ञान कैसे हो गया? बोलो।
इससे पता नहीं चल रहा कि बिना ज्ञान पर से निरपेक्ष है, ज्ञान पर से निरपेक्ष वस्तु है, उसमें बनने वाले ज्ञेयाकार निश्चित हैं, और इसी प्रकार चारित्र की परिणति में कब तीव्रता है, कब मंदता है, कब अच्छा लग रहा है, कब बुरा लग रहा है, ये भी फिक्स है, और ये भी पर से निरपेक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान अनादि से स्वसंवेदन ही कर रहा है ऑलरेडी। कोई नहीं बताएगा ये वाली बात। अच्छा, लॉजिक से सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही? बोलो। जब दोनों द्रव्यों में अस्तित्व ना, और इतने एग्जाम्पल दे दिए। बोलो, आंख में, आंख सबको जानती है, सबको देखने का काम करती है आंख, उस रूप कहाँ हो जाती है आंख? अगर अग्नि के प्रतिबिंब बनने पर आंख जल जाए तो आंख ही फूट जाएगी। वो बहुत तेज आग, बहुत तेज आग, बहुत तेज आग, ऐसा तो जाना गया, आंख के द्वारा देखा गया, लेकिन आंख में आग तो नहीं आई, आंख तो नहीं जली। और आंख ने बर्फ को देखा, और आंख ने होती हुई ब्रश की क्रिया को देखा, तो आंख ने तो ब्रश नहीं करा, आंख तो देखती है बस। आंख ब्रश करती है कि देखती है बस? दृष्टांत में आंख रोटी बनाती है कि खाली देखने का काम कर रही है? और ऐसी कौन सी क्रिया है विश्व में जिससे आंख फूट जाती है, जिससे आंख खराब हो जाती है? किसको आंख देखे तो वो खराब हो जाएगी? बोलो, आंख किसको देखे तो खराब हो जाएगी, और आंख किसको देखे तो अच्छी हो जाएगी? बोलो। किसी को नहीं। ऐसा अद्भुत तत्व मैं हूं, ये तो दृष्टांत समझने के लिए। समझो, इससे क्या समझ में आया? कि मैं अपना अस्तित्व का पता चला, यहाँ अपना सत्ता, मेरी एग्जिस्टेंस और मेरा स्वरूप। देखो आगे पढ़ रहे हैं, बहुत कोशिश की है 2 दिन से लगातार ये स्वसंवेदन। यह स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, वह नियत है, ज्ञेयों के झलकने से अनियत नहीं होता। एक है, एक ही ज्ञेय झलकते हैं अनेक, और वो तो बना रहता है एक ही। अनेक ज्ञेयाकारों से अनेक रूप नहीं होता, एक नित्य अव्यभिचारी है, आत्मा स्थायी है। और सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, आपको पढ़ के बोलना है दोबारा से। आत्मा स्थायी है और यह ज्ञान भी स्थायी भाव है। बोलो, क्या बोला? आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है। देखो गजब हो गई, मेरा द्रव्य स्वभाव भी स्थायी और मेरी पर्याय भी स्थायी। पर्याय की टेंशन है ना, लो पर्याय भी स्थायी, सहज जानन 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 स्थायी। कल बात से हो गई, छाप क्षमिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान। मेरी ज्ञान भी स्थायी, लो द्रव्य में भी शुद्ध, पर्याय में भी शुद्ध। द्रव्य में तो कोई आए जाए का कोई मैटर ही नहीं, पर्याय भी अनेक रूप नहीं होती, पर्याय भी अस्थायी नहीं होती, द्रव्य पर्याय दोनों में स्थायी। लो 2 बार शुद्ध शुद्ध। द्रव्य से तो ऐसे हैं, और पर्याय में तो, अरे पर्याय भी स्थायी। बड़ी बड़ी आंखें खोल के देख लो, कितने कितने एंगल मिल गए अपन को इस समय सारजी में पढ़ते पढ़ते। कौन सी पर्याय अस्थायी है? जो अपने को स्थायी तत्व नहीं जानती, वो पर्याय अस्थायी रूप अपने को अनुभव करती है,
पर अस्थाई नहीं होती। क्या बोला? मरे को देखोगे तो रोना ही आएगा, सीधी सीधी बात है। तो अपने को देह रूप अनुभव करोगे, और देह अस्थाई तत्व है, व्यभिचारी भाव है। अब कब मरेंगे, कब जिएंगे, ए भगवान, अंतिम समय पे परिणाम कैसे, परिणाम बिगड़ गए, परिणाम सुधर गए। अंतिम समय पर विवेक भैया परिणाम कैसे रहने चाहिए? विवेक भैया बोलेंगे जब से हम जोड़े हैं तो हमारी नाम बोलती रहती है आंटी। मीनल बहन जी आप बोलो, अंतिम समय पर परिणाम कैसे रहने चाहिए? बोलो। जल्दी बोलो। स्वभाव का वेदन रहना चाहिए। मैं तो अपरिणामी हूँ। मैं अपरिणामी हूँ। हाँ, अरे मैं अपरिणामी द्रव्य हूँ, स्थायी तत्व हूँ मैं। क्या बोला? मैं स्थायी तत्व हूँ। व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस। और मैं स्थायी तत्व हूँ। क्या बोला? एक ही जन का ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर होने पे क्या हुआ? एक ही जन बोई के बोई रहे कि चेंज हो गए? बोई के बोई एक ही जन है कि कोई और है? वही की वही। बोई के बोई। तो मैं स्थायी बना रहा। परिणाम कैसे रहने चाहिए? कैसे रहने चाहिए? मैं कौन हूँ? मैं तो स्थायी तत्व हूँ, अपरिणामी द्रव्य हूँ। परिणाम जो होने होंगे, होने योग्य होंगे। मैं तो उस समय भी सदा रहने वाला स्थायी तत्व हूँ। द्रव्य में भी स्थायी, पर्याय में भी स्थायी। देखो लिखा है। अब एक जैन साहब ने क्या बोला था? क्या रहना चाहिए? स्व का वेदन होना चाहिए। इतनी देर से ये बात चल रही है, स्व का ही वेदन करता हूँ, होना चाहिए नहीं। कितनी देर हो गई? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से ये बात चल रही है कि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। मैं पर का वेदन कर नहीं सकता। मुझे हर समय प्रति समय निगोदिया को भी स्व का ही वेदन हो रहा है। अब जाना ये जा रहा है कि मैं पर का वेदन करता हूँ, ऐसा जो ज्ञान जान रहा है, अब वो यही जानेगा कि स्व का वेदन होना चाहिए। स्व का वेदन होना चाहिए, ये कहाँ से आ रही बात है कि अभी हम पर का वेदन कर रहे हैं और फिर हमें स्व का वेदन होना चाहिए? सही बात है। पॉइंट पकड़ में आया? यहाँ बात चल रही है स्व का ही वेदन करता हूं। अब अनादि के मिथ्यात्व में ऐसा लगेगा। क्या लगेगा? अरे हम तो पर का वेदन कर रहे हैं, हम तो आइसक्रीम खा रहे हैं, पर का वेदन कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है ना, अलर्ट ज्ञान, यहाँ से जो बात समझ में आ रही है, ये ज्ञान वहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच डालेगा। ये डालेगा, अरे मुझे ऐसा लग रहा है मैं पर का वेदन, इस समय में मेरी पर्याय की योग्यता है, मैं तो मेरा ही वेदन कर रहा हूं। तो पर हो जाएगा ऑटोमेटिक गॉड, पर भगवान आत्मा होएगा मुख्य। क्या बोला? ये स्वाध्याय का क्या लाभ है? गाथा टीका सब पढ़नी है, पेपर में नंबर चाहिए, कि भेद विज्ञान टेक्नोलॉजी सीखनी है। अब भोजन की थाली रखी है, फिर एक बार चटनी गई, एक बार दाल गई, एक बार सब्जी। अब रियलाइज करो, वो उधर ही बैठ गए। ये स्वाध्याय चलती है फिक्स टाइम, और प्रैक्टिकल अप्रोच चलती है सम टाइम, और निर्णय चलता है लाइफ टाइम। डिसीजन मेकिंग करो, थाली पे बैठ के अब विचार करो कि ये चटनी का स्वाद है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान में चटनी का आकार है,
चटनी का स्वरूप है। और वास्तव में जो चटनी कितनी अच्छी, ये जो अच्छी अच्छी फीलिंग है ना, ये चारित्र की विकारी पर्याय है। आप उसको महसूस करो, ये चारित्र की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय। ये दोनों मेरी पर्याय हैं, मेरे से ही आई हैं। चटनी तो कोइंसिडेंसली वहां उपस्थित है, कोइंसिडेंस है ये। सुनो, चटनी नहीं होती तो भी ऐसा ज्ञान और गुड फीलिंग आ जाती, आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ होता है, बोल नहीं होता। और ये उस दिन कितने अच्छे गोलगप्पे थे, वो मुंह में पानी आ गया। रात को सोते में कोई पता नहीं सपने में कुछ खा रहा है, तो वस्तु तो है नहीं, और पूरा ज्ञान हो रहा और अच्छा भी लग रहा है। किसी ने आवाज दी, शब्द तो है नहीं, पूरे शब्द सुनाई दे रहे हैं। सपने में शब्द नहीं है, सब शब्द सुनाई दे रहे हैं। सपने में सामने किताब नहीं है और पूरे अक्षर दिख रहे। ऐसा सपने में ही नहीं होता अकेला, अनेकों बार होता है। हम विचार नहीं करते, घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते। इसलिए वो न अवग्रह होकर रह जाता, न या न अवाय न धारणा, कुछ नहीं होता, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता। बोलो, भूतकाल की भविष्य काल की जो चीज है ही नहीं। भविष्य की पर सर्वज्ञ भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं। सुनो ध्यान से, ये वर्तमान में जो अल्पमति शुद्ध ज्ञान है, ये भी त्रिकालज्ञ है। क्या बोला? ये भी त्रिकालज्ञ है, ये ज्ञान भी अल्प है, अल्पज्ञ है, पर त्रिकालज्ञ है ये भी। बोलो, भूतकाल को नहीं जानते आप? जो बीत चुका उसको नहीं जानते, वो मेमोरी में नहीं आता। और जो अभी कुछ है नहीं, उसकी कल्पना लोक नहीं होता। वैसे ही सोचा था, वो इतने लोगों को बुलाएंगे, ऐसे बुलाएंगे, यहाँ पे ये लगवा देंगे, यहाँ पे टेबल लगवा देंगे, यहाँ पे बैलून लगा देंगे, यहाँ पे ये बनवा देंगे। वैसी टेबल चेयर सब लग गई, नहीं लग गई? तो तुम्हें भूतकाल भविष्य का ज्ञान नहीं हो रहा था? अरे बोलो। हो रहा था। अब ये एग्जाम्पल दे दिया इंजीनियर साहब का। बिल्डिंग होती नहीं है और इनके ज्ञान में पूरी बिल्डिंग है कि नहीं है? हम भी त्रिकालज्ञ हैं। ऐसे कहाँ पे लिखी, कहाँ से बोल रहे? अरे आप बोलो, लॉजिक से आपको बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। जिनवाणी में ही लिखी है सब जगह। कैसे परिणाम रहने चाहिए? अंतिम समय पे स्व का वेदन होना चाहिए। ये कह रहे हैं स्व का ही वेदन हो रहा है, मैं पर का वेदन कर सकता नहीं, आज तक किया नहीं। और भ्रम ये है कि मैं पर का वेदन कर रहा हूं, इसलिए वो विचार करता है कि मुझे स्व का वेदन करना है। और जिस ज्ञान ने ये स्वीकार किया कि मैं कभी पर का वेदन नहीं करता, ये मेरी ही पर संबंधी पोतानी पर्याय है ना, अपने को ही जान रहा हूं, तो वो ज्ञेयाकार गौड़ हो गया और ज्ञान मुख्य हो गया। बस इतना सी कहानी है। यही सामायिक है, यही ध्यान है। क्या बोला? यही जाप है, यही मंत्र है, यही तंत्र है, सब यही है, यही भूतार्थ यज्ञ है। वो ज्ञाता दृष्टा रहे तब है। अरे ज्ञाता दृष्टा ही हो, रहे तब नहीं। जिस समय तीव्र कषाय क्रोध को जाना जा रहा है, उस समय भी तुम क्रोध नहीं, तुम ज्ञाता दृष्टा ही हो।
ये अनादि काल से निशंकपने उन क्रोध आदि में अहम बुद्धि धारण करते हुए बोलता है कि ये क्रोध न हो तब मैं आत्मा हूँ। क्रोध हो रहा है, कैसी आत्मा? कौन आत्मा फात्मा? इतना क्रोध और आत्मा, तू बता, बिना आत्मा के क्रोध हो सकता है क्या? और क्रोध में मैंपना और आत्मा गई तेल लेने। क्रोध हाईलाइट है और भगवान आत्मा पर अतः ही पता नहीं हाईलाइट क्या हो रहा है, क्रोध। और यहां पर क्या करना है, जो व्यक्त है, इतना बड़ा पुरुषार्थ है, जो व्यक्त है उसको करना है अव्यक्त, और जो अव्यक्त है उसको करना है व्यक्त। अपने ज्ञान में व्यक्त हो रहे हैं, पूरी दर्पण में व्यक्त हो रहे हैं, प्रतिबिंब 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 दर्पण में। और वो उन प्रतिबिंब को करना है गौड़ और देखना, ओहो ये तो स्थायी प्रतिबिंब है। क्या बोला? दर्पण के सामने खड़े हो तो किसका चेहरा दिखेगा, अपना कि पड़ोसी का? मीनल बहन जी, फोन पे तो बहुत सारी बात करती है हमारी बहन जी। दर्पण में चेहरा देखोगे तो अपना दिखता है आपको कि उनका दिखता है, बच्चों का? अपना दिखेगा कि पड़ोसी का? बोलो जल्दी। अपना दिखेगा, है ना? तो ये वाला दर्पण में ये वाला चेहरा दिखता है, ये अपना चेहरा है? नहीं। फिर किसका दिखता है? दिखता है पड़ोसी का, समझ रहे हैं अपना। ये झंझट है, समझ में आई बात? दिखता किसका है? पड़ोसी का, और समझ क्या रहे हैं? अपना। ऐसे ही इस ज्ञान में विकल्प झलक रहे हैं, परद्रव्य झलक रहे हैं, वे झलक रहे हैं। जान रहे हैं हम अपने को ही, और समझ रहे हैं दूसरों को जान रहे हैं। क्या बोला? ज्ञान में जान किसको रहे हैं? अपने को। वो मेरी पर्याय है, वहां मैं ही हूं परिपूर्ण। अन्य तो मेरे ज्ञान में आया ही नहीं कभी, नेवर, कभी नहीं आया। ऐसा ज्ञायक भाव हूं मैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इसलिए वह आत्मा का पद है, वह एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है। क्या क्या चखने योग्य है, क्या आस्वाद लेने योग्य है? अनंत ज्ञेयाकार हो गए गौड़, और एक ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा मुख्य हो गया। अब आप ये समझो कि ज्ञेय हो जाए खत्म, और तब हम ज्ञान को मुख्य कर पाएंगे। ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ज्ञान कभी भी ज्ञेयाकारों से कभी खाली नहीं होगा। क्या भाई साहब? क्या बोल रहे बेटा? अजित भाई साहब बोलिए। ज्ञान ज्ञेयाकारों से कभी भी खाली नहीं होता, और उन ज्ञेयाकारों के काल में ही ज्ञान को मुख्य करके अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करना है। आप सोचो कि हम तो अब वो तो राग द्वेष तो हो जाते, कि तो हो जान दे ना। तुम कौन हो ये बताओ, तुम कौन हो? न उन्हें बढ़ा सकते, न घटा सकते, न कम कर सकते, न ज्यादा कर सकते, और वे फिक्स हैं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं तो भगवान आत्मा हूं। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं ना, हाँ, गुणस्थान आदि पर्यंत भाव होते हैं। गुणस्थान आदि पर्यंत भाव होते हैं, पहले गुणस्थान में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 14वें गुणस्थान तक।
स्वीकार कर रहे हैं ना, भाव होते हैं, परंतु वे भाव तो अनियत हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी हैं, उनसे भिन्न में भगवान आत्मा हूं, ये स्वीकृति करनी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं तेरा पद नहीं, वो अपद है, ये भगवान आत्मा तेरा पद है। झलकन के काल में झलकन से भिन्न ज्ञान स्वरूप हो, झलकन के काल में झलकन से भिन्न ज्ञान स्वरूप हो। झलकन नहीं बंद होएगी, अभी तो लोकालोक झलकेगा, तब क्या करेंगे? वो ज्ञान तो स्वाध्याय होते होते ज्ञान की निर्मलता स्वच्छता बढ़ती चली जाती है, अनेक ज्ञ झलकेंगे। उस दिन प्रश्न आया था ना मंजू बहन जी का, सामायिक करने बैठते तो वे विकल्प बहुत हो जाते। अरे बहुत नहीं होते, ज्ञान जैसे ही आप थोड़ा शांत चित्त बैठोगे तो और अनेक ज्ञ बनने लग जाएंगे। क्या बोला? वो तो ज्ञान की निर्मलता है, स्वच्छता है, बनने दोगे। ये हर समय ज्ञेयों से भयाक्रांत है। क्या शब्द बोला? ज्ञेयों से भयाक्रांत है, बिना ही मतलब में। ज्ञेय मेरा करते क्या है? बोलो सविकल्प ज्ञान में कैसा निर्णय चाहिए आप, तब वो आत्मानुभूति रूप परिणमन करे। विपरीत विपरीत भ्रांति भ्रांति लेके बैठे, थोड़ी सी पूजा कर ले, थोड़े से स्वाध्याय कर ले, थोड़े से शुद्ध खा ले, थोड़े से वो खा ले, कुछ लोगों को सिखाने लग जाए, फिर तो वो क्या कहने, और दूसरे लोग ही प्रशंसा करने लग जाए। अब तो क्या कहने, हमें ही धर्मात्मा है। अरे बड़े बड़े विद्वान क्या, गाथा टीका से क्या, तो भैया तुम्हें ही लिख दो गाथा टीका। मालूम है, ये जाने अनजाने में आचार्य भगवान की विराधना है। गाथा टीका से क्या, गाथा टीका से क्या, गाथा टीका से क्या, गाथा टीका में तो मर्म निकलेगा। हाँ अजय भैया बोलो, क्या कह रहे? ये नियत का भाव क्लियर नहीं हुआ। बहुत अच्छा। नियत मतलब जैसे ये सामने दर्पण लगा है, दर्पण कैसा? नियत है, एक रूप। दर्पण कैसे? देखो नियत के बोल में जो पीछे 14वीं गाथा थी ना, नियत में रेगुलर के रख सकते हैं। हाँ उसमें भी रेगुलर, उसमें रेगुलर। सुनो सुनो, नियत में आचार्य देव ने समुद्र का एग्जाम्पल दिया, लहरों को बोला अनियत, और लहरों के काल में आप समुद्र को देखो एकदम शांत गंभीर नियत, मतलब स्थायी। स्थायी मतलब एक एक शब्द बदल जाएगा ना, स्थायी, तो आपको ऐसा लगेगा तो सही कि उसका पर्यायवाची है, वास्तव में पर्यायवाची नहीं होते, उनमें भाव बदल जाते हैं। व्याकरण में भी एक रूपता कह सकते हैं, एक रूपता। हाँ एक रूपता ही कहेंगे, लेकिन उसका भाव पक्ष क्या है? आचार्य भगवान ने दुनिया में 5 प्रकार की समस्या है। मैं बंधा हूं और छूता हूं, तो वहां अबद्ध अस्पृष्ट का, मैं अन्य अन्य हो जाता हूं। देखो देवनार की मनुष्य त्रियंश अन्य अन्य, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम अनन्य हो, अन्य अन्य नहीं होते। मैं घटता हूँ, बढ़ता हूँ, छोटा हो जाता हूँ, बड़ा हो जाता हूँ, ज्ञान में मेरा ज्ञान बहुत है, कम हो जाता है, तो वो कह रहे हैं नहीं, तुम नियत हो, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष को कह रहे हैं अविशेष और असंयुक्त। ऐसे 5 बोलों से भगवान आत्मा को बताया। तो वह नियत के बोल में आचार्य देव ने समुद्र का एग्जाम्पल दिया। समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता।
क्या बोला? समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। समुद्र सदा नियत रहता, नियत। लहरें ऊपर 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 हैं, लहरें ऊपर ऊपर। लेकिन समुद्र के यूज अमाउंट को देखोगे तो वो नियत है। अथाह जल राशि नियत है, अथाह। कुछ जल राशि में ऊपर ऊपर पर्याय है, ऐसा आचार्य देव ने एग्जाम्पल दिया, नियत। ऐसे दर्पण के एग्जाम्पल से दर्पण कैसा नियत है, वो कहाँ अदल बदल रहा है, झलकन बदल रही है, वो तो नियत है, एक रूप है बिल्कुल ऐसा। ठीक है। सो यहाँ शरीर की कंडीशन अनियत है। आप पहले से ही विचार कर लो ये अनियत है। संयोगों का पहले से ही विचार कर लो, ये सारे संयोग अनियत है। मैं तो नियत हूं, मैं पहले से ही पता था वे अनियत है। अब क्या टेंशन पालो उनकी, उनके अनियत होने पर मैं तो नियत ही हूं, मेरे में क्या हो गया, मैं नियत है। अनचेंजेबल भी कह सकते हैं। हाँ, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल कह लो, स्टेबल स्टेबल कह लो, अनचेंजेबल कह लो, है ना ऐसा। स्टेबल सब बढ़िया है। बोलो स्टेबल अच्छा है। अब विचार करो, अनित्य में आएंगे ना, नियत में कैसे आएंगे? हैं वो अनित्य में आएंगे ना, वो तो क्या चीज? ये जो आपने बोला ना, ये तो नित्य में आएंगे। ये परिणाम जो आपने बोला एक रूप नहीं है, तो परिणाम एक रूप नहीं है तो वे तो अनित्य हैं और मैं नित्य हूँ। और नियत में अब वही तो मैं बोल रही हूँ कि नियत का भाव पकड़ना पड़ेगा। वो काल सापेक्ष बात हो गई, नित्य काल सापेक्ष बात है, ये भाव सापेक्ष बात हो गई। नियत सदा एक रूप, पर्याय अनेक है, मैं एक रूप हूँ। तो आचार्य भगवान अनेक भी बोल रहे हैं, नियत भी बोल रहे हैं, नित्य भी बोल रहे हैं। समझ आ गई बात? वो बहुत एक एक अलग अलग एंगल से बात कर रहे हैं ऐसा। उनके भाव डिफरेंट है, ये तो मैंने पहले ही बोला, पर्यायवाची नहीं है ये। कोई द्रव्य सापेक्ष बात है, कोई भाव सापेक्ष बात है, ये समझना पड़ेगा। कुल मिला के बात क्या हुई, विचार करो, चटनी का ज्ञान चटनी से नहीं आ रहा और उस संबंधी आनंद चटनी में से नहीं आ रहा। उस समय उसी संबंधी चारित्र की पर्याय में गुड फीलिंग रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो ये दोनों ही पर्याय मेरी हैं, मेरे से आई हैं, पर से कभी आ नहीं सकती। और ये पर से हो रहा है, ये भ्रम है, मैं पर का भेदन नहीं कर सकता। पर के मेरे बीच में दो दो वज्र की दीवार है, मैं सदा स्व संवेदन रूप ही मेरा स्वरूप है। गेयाकार बने अनेक, लेकिन गेयाकारों से मैं खंडित नहीं होता, इसलिए गेयाकारों से भयाक्रांत नहीं होना। अरे भगवान अब ऐसा हो गया, कैसे समाज को मुंह दिखाएंगे? क्या हो गया? तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम्हारे को वो संबंधी ज्ञान हो रहा है, तुम भगवान आत्मा हो, कौन सी समाज को मुंह दिखाना है? कौन सा मुंह है तुम्हारा? निर्णय करो। लोगों को ये तत्व ज्ञान के अभाव में लोगों के दुख शाश्वत होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कौन? मेरे में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ था। बोलो, अब दुनिया को क्या चेहरा दिखाएंगे? अब दुनिया से क्या कहेंगे? कौन की दुनिया, काय की दुनिया? तुम देखो, तुम्हारी ज्ञान की दुनिया है। मुझ ज्ञान सिंधु में रे, बस ज्ञान 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 ही ज्ञान भरा। मेरी चैतन्य तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा, द्रव्य से और पर्याय से, दोनों से।
मुझ ज्ञान सिंधु में रे, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। गेयाकार नहीं भरे, ज्ञान भरा है। गेयाकार के काल में भी ज्ञान भरा है, गेयाकार नहीं भरे। अब सुनना, मेरी चैतन्य तरंगों में पर्याय में भी साम्राज्य सदा मेरा। ऐसी ये आस्वाद करने योग्य है। साम्राज्य मेरा है और समझ रहे हैं दूसरे का। हम कितने करोड़पति, हम धनपति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, एकदम पागल हो। तो आचार्य देव कहते हैं, हे अंध बुद्धि, मूढ़, वैरात्मा, पशु। फिर उनको भाषा समिति में ऐसे ही बोलना पड़ता है। ये उनकी भाषा समिति है। मूढ़, पागल, बेवकूफ। गुनगुनाओ दिन भर, क्या प्रॉब्लम है? मस्त रहो चेतन की मस्ती में, क्योंकि आग नहीं लगती मेरी बस्ती में। मस्त रहो चेतन की मस्ती में, आग नहीं लगती मेरी बस्ती में। मस्त रहो। तुम तो गेयों से भयाक्रांत रहते हो 24 घंटे, और गे तुम में आते नहीं। बहुत खतरनाक खतरनाक बातें हैं, है ना। मांस खा लिया हमने, आलू खा लिए हमने, केला खा लिए। मुसलमान क्या खाते हैं? मांस की शाकाहारी, अनाहारी। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुसलमान मांसाहारी होते, शाकाहारी भैया अनाहारी। बहुत बढ़िया, तबीयत खुश कर दी। अच्छा भैया, इनाम देंगे ग्वालियर आके। कहाँ से देख रहे हो आप? किधर से देख रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? देख कहाँ से रहे हो? डेवलपमेंट नहीं हुआ। बोलो शेर को वे मांसाहारी देख रहे हैं, अनाहारी देख रहे हैं, तब उपदेश दे रहे कि तुम जीवराज हो। अपनी आचार्य परंपरा देखो। वो कल वो नीतू आई थी तो फिर बोलने लगी, फिर बुआ जी, फिर मैंने अपनी सासू जी से प्रश्न पूछा वही वाला, तो वो कह रही देखो अभी वर्तमान में अपन मनुष्य हैं तो अपन से इतनी गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो वर्तमान वही हाईलाइट है, वर्तमान में अपन मनुष्य हैं और अपन से गलती हो जाती है तो प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित क्या है, गलती क्या है? महामिथ्यात्व की गलती है कि कुछ कर धर रहे हैं, वो गलती है। क्या गलती है? अभी गलती भी तो नहीं पता। आचार्य देव गलतियों का ज्ञान करा रहे, गलती भी नहीं पता। समझ में आ रही बात? बहुत गंभीर बात है। ठीक है। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप सु मेरा है। ऐसे ही नहीं जाना, भली भांति मैंने पहचाना, यही स्वरूप सु मेरा है। एग्जैक्टली यही स्वरूप मेरा है। बोलो, गजब की बात है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य, ज्ञानियों के द्वारा, और हम तो अज्ञानी हैं। अभी अपन सब कौन है? ज्ञानी के अज्ञानी? बोलो। अब करेक्ट आंसर आए तो भी बड़ी गजब की बात है। अभी अपन सब कौन है? ज्ञानी के अज्ञानी। अजीत भाई साहब बोलो, क्या बोले हैं? फंस गए। सुनो ध्यान, सुनो, हाँ सुनो,
ज्ञानी है ज्ञानी। सुनो ध्यान से, ज्ञानी है ज्ञान की पर्याय। हाँ ज्ञानी कौन होती है? ज्ञान की पर्याय। सुनना, तो तुम ज्ञान की पर्याय हो कि ज्ञायक हो? अभी सुनना ध्यान से, ज्ञानी किसको कहते हैं? जो ज्ञान अपने को ज्ञायक स्वीकार करता है वो ज्ञान ज्ञानी हो गया, और उससे अभेद करके पूरी वस्तु को ज्ञानी कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब जिसको ज्ञानी होना है तो वो क्या अनुभव करे? मैं ज्ञायक हूं, तो तुम भी ज्ञानी कहलाओगे। समझ में आई बात? ज्ञानी और अज्ञानी ज्ञान की पर्याय है। तो तुम ज्ञानी हो गया अज्ञानी कि ना हम ज्ञानी है ना अज्ञानी है, हम तो ज्ञायक हैं। भजन तो हजारों लिखे हैं। न रागी हूं मैं, न वीतरागी बनूंगा, ज्ञानमयी गायक हूँ, गायक रहूंगा। न अज्ञानी हूँ मैं, न ज्ञानी बनूंगा, ज्ञानमयी गायक हूँ, गायक रहूंगा। तीनों प्रयास से लगाओ। न मिथ्या दृष्टि हूँ मैं, न सम्यक दृष्टि बनूंगा, ज्ञानमयी गायक हूँ, गायक रहूंगा। क्या बोला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, या ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये क्या आ गया है? फॉर्मूला आ गया। अब इसमें डिजिट भर दो चाहे कोई सी। 5 + 4 का भी निकाल सकते हो, और 5 करोड़ और 4 करोड़ भी निकाल सकते हो। बोलो, इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब क्या बोले? हमको बोलेंगे हम अज्ञानी हैं, हम तो ये बोलेंगे हम ज्ञानी हैं। अरे ज्ञानी अज्ञानी ज्ञान की पर्याय है, और जिस ज्ञान ने स्वीकार किया मैं ज्ञायक हूं वो पर्याय ज्ञानी हो गई। तो तुम्हें ज्ञानी होना है, अब पर्याय की सापेक्ष बोलेंगे, तुम्हें ज्ञानी होना है तो इसका आस्वादन करो। यहाँ जो बात चल गई इसका आस्वादन करो, अर्थात ऐसा अपने को जानो तो तुम्हारी पर्याय में भी सम्यक ज्ञानपना, सम्यक दर्शनपना, सम्यक चाहतपना प्रकट हो जाएगा। अब पर्याय में प्रकट हो जाएंगे, मैं तो ज्ञायक ही बना रहूंगा। समझ आई बात? गजब की बात है। शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोली द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।